नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात के विधानसभा चुनाव का। गुजरात में आज हुए चुनाव तो बीजेपी को मिलेगी बम्पर सीटें, आम आदमी पार्टी देगी कांग्रेस को झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली भाजपा विधायक करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की देंगे ज्ञापन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आने को तैयार, सीएम जयराम ठाकुर का दावा, रिपीट करेगी सरकार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी सरकार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुशील मोदी के तीखे तेवर, नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद, नाक रगड़ेंगे तो भी वापसी नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में चुनाव हुए अगर आज, तो बीजेपी को मिलेगी बम्पर सीटें, आम आदमी पार्टी देगी कांग्रेस को झटका। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है, लेकिन सर्वे के मुताबिक जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि गुजरात में अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा को बम्पर सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब साबित होगी, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आएगी। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की वजह से यहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली भाजपा विधायक करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का देंगे ज्ञापन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा अब इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक लेकर जाने की योजना बना चुकी है और मंगलवार को दिल्ली भाजपा के सभी विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने ट्वीट करके दी है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है और दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेला हुआ, कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ। लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल के पास जाते थे। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आने को तैयार, सीएम जयराम ठाकुर का दावा, रिपीट करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। राज्य सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उनके नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का आभार जताने के लिए सरकार इसको मना रही है। वहीं सीएम ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है वो लोगों को 10 गारंटी दे रही है। सीएम ने कहा कि इस बार हिमाचल में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी और इतिहास बदल देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ये संकल्प कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लक्ष्य 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह नहीं हासिल कर सके, वो एक आम सीएम कैसे कर सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड और विकसित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए पीएम श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बड़ा ऐलान किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीखे हुए सुशील मोदी के तेवर, नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद, नाक रगड़ने पर भी वापसी नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं रही और अब भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। 2013 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा,
भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ। 2017 में फिर भाजपा की शरण में आना पड़ा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन 8 महीने बाद उनकी कुर्सी छीन खुद मुख्यमंत्री बन गए। नोटबंदी का समर्थन करते हुए जिस नीतीश कुमार ने बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की मांग की थी, वही बेनामी संपत्ति के आरोप में घिरे तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार, होटल लेवाना पर चलेगा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ में होटल में लगी आग से 4 जान जाने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना को सील करने और विधिक प्रक्रिया पूरी करने ध्वस्तीकरण के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं और शासन ने इस अग्निकांड में मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त को जांच सौंपी है। और इसी क्रम में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिन होटलों ने एलडीए को नोटिस मिलने के बाद कोई दस्तावेज नहीं दिए, उनको सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंडलायुक्त और एलडीए अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैकब ने चिट्ठी में लिखा है कि इस होटल के बारे में उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है। उसके अनुसार 12 मई को नोटिस के जवाब में लेवाना स्वीट्स होटल ने 2021 में 2024 तक की अग्निशमन विभाग की फायर एनओसी प्रस्तुत की है। मंडलायुक्त के अनुसार होटल में फायर एस्केप प्रणाली का अभाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की है जरूरत, बीजेपी की बैठक में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, मुंबई में आयोजित बीजेपी नेताओं की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो पार्टी नेताओं की बैठक में शाह ने यह कहा कि हम राजनीति में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बकौल सूत्र शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि अपनी पार्टी में हुई टूट और उसके बाद हुई अन्य घटनाओं के जिम्मेदार वो खुद हैं। उनकी लालच के कारण पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। ये कहकर उन्होंने उन सभी आरोपों पर विराम लगाने की कोशिश की है जो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की बगावत और महाराष्ट्र में सत्ता में बीजेपी का हाथ है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न केवल बीजेपी को धोखा दिया, बल्कि शिवसेना की विचारधारा को भी धोखा दिया और महाराष्ट्र के लोगों के जनादेश का भी अपमान किया है। सूत्र के अनुसार शाह ने कहा कि उनकी पार्टी आज उनकी सत्ता के लालच के कारण टूट गई है, न कि बीजेपी के कारण। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब बैन मामले पर सुनवाई। मुस्लिम याचिकाकर्ता से बोले जज, फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि यह फॉरम शॉपिंग नहीं चलेगा। पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग फिर ठुकरा दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब बनेगा कर्तव्य पथ, मोदी सरकार कर रही नाम बदलने की तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर इसमें 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने आ सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर समय मांगा है। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे या चौथे सप्ताह में पीएम मोदी हिमाचल आ सकते हैं और अभी पीएमओ से हिमाचल दौरे की तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बिलासपुर में एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के साथ नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और चंडीगढ़ बद्दी 4 लेन का शिलान्यास करने का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा कुछ लोग मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में घुसाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कुछ लोग सामाजिक
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पाटकर ने राज्य की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य पाटकर को 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से मैदान में उतारा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने के लिए कुछ लोगों ने इन दिनों नई शुरुआत की है। मैं गुजरात के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो नर्मदा परियोजना के साथ साथ गुजरात के विकास का विरोध करने वालों को राज्य में घुसने देंगे। अमित शाह विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले गुजरात में आयोजित किए जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में नहीं थम रही नाराजगी, राहुल गांधी की रैली से गायब रहे कई बड़े नेता। राज बब्बर ने की मोदी सरकार की तारीफ। जी हाँ दोस्तों महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में रविवार को कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता गैर हाजिर रहे और वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने का फायदा जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल को हुआ। मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ विकार रसूल को रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करने का मौका मिला। कांग्रेस की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC के सदस्य आनंद शर्मा गैर हाजिर रहे और वहीं असंतुष्ट नेताओं में शामिल मनीष तिवारी भी मौजूद नहीं थे। मनीष के समर्थकों का कहना है कि वो देश के बाहर हैं, इसीलिए उपस्थित नहीं हो पाए। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी ने पिछले दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव पर सवाल उठाए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले जबरन जनसंख्या नियंत्रण के हो सकते हैं खतरनाक परिणाम। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिर गई है और इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। हम में से प्रत्येक के बीच परिवार का आकार समय बीतने के साथ छोटा हो रहा है। जयशंकर ने इसी के साथ कहा कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और उसके कई मंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बार बिल पेश करने की बात कह चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के गुजराती में अनुवाद के विमोचन समारोह में कहा कि जब हम भारत के समुद्री हितों पर बात करते हैं तो हमारा नजरिया केवल हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं होता। हम प्रशांत महासागर क्षेत्र की भी बात कर रहे होते हैं और हम जो भी रणनीति बनाते हैं वो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और इसी के साथ इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया रणनीति तैयार कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NSA अजीत डोभाल ने की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अलग अलग बातचीत की। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की। आपको बता दें कि मुंबई हमेशा से आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है। जानकारियों का कहना है कि इसी दृष्टिकोण में डोभाल ने इन नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि डोभाल ने शिंदे, फडणवीस और पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फनसालकर से मुंबई सहित राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बात की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, पिछले कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच कराएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में कांग्रेस शासन में हुए घोटालों की जांच कराएगी। जांच में दोषी पाए गए नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी ये टिप्पणी भाजपा की राज्य इकाई की बैठक के बाद सामने आई है और इस बैठक में अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि, विधायक जगदीश शेट्टार, सांसद DV सदानंद गौड़ा, भाजपा राज्य इकाई के आयोजन सचिव राजेश JV समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान भाजपा नेताओं के बीच पिछली
कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों और भाजपा सरकार पर लगे 40% रिश्वत के आरोपों की जांच के आदेश देने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कई घोटालों पर पर्दा डाला गया है और इस तरह के घोटालों का पर्दाफाश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे घोटालों की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी की 6 सीटों के लिए बीजेपी तय करेगी नाम, पीएम मोदी के जन्मदिन से बड़े अभियान की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में सोमवार शाम होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक में मनोनयन कोटे की एमएलसी की 6 सीटों के लिए नेताओं के नाम की चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही फरवरी में खाली होने वाली स्नातक और शिक्षक एमएलसी क्षेत्र और निकाय चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 30 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों को सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। सुभाषपा के करीब 30 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाए और कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल मुख्तार अंसारी की बात सुनते हैं। राजभर अंसारी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और हम लोगों को वो कोई राय उनसे नहीं लेते और मुख्तार अंसारी कहते हैं ओम प्रकाश राजभर वही करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 24 में बीजेपी 50 सीट के अंदर सिमट जाएगी। नीतीश कुमार के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में खेला हुआ, जिस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन जो बीजेपी के साथ था उसको तोड़कर महागठबंधन में गए और सरकार बनाई, इसके बाद सबसे पहला जवाब नीतीश कुमार को मणिपुर में मिला, जहां पर 6 में से 5 जेडीयू विधायक पार्टी तोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसके बाद तिल मिला गए नीतीश कुमार और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सारे विपक्ष एकजुट हो जाओ ताकि भाजपा को सबक सिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की क्या है लोकप्रियता, और यहाँ पर नीतीश कुमार की तिलमिलाहट का जवाब दिया है यहाँ पर गिरिराज सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अकेले कभी चुनाव लड़कर सत्ता में नहीं आए वो औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 से 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीटें जीते थे, आज घटकर 43 पर आ गए हैं। अकेले कभी चुनाव लड़कर सत्ता में नहीं आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, गरीब के लिए जीते हैं और गरीब के लिए मरते हैं। तो मुंगेरी लाल के सपने देखना नीतीश कुमार छोड़ दें। क्या दोस्तों आप भी गिरिराज सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं? तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता का दावा, बहुत जल्द लालू यादव की तरह जेल में होंगे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में राहें जुदा कर चुकी जेडीयू और बीजेपी के बीच छींटा-कसी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जहां 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, तो अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उनका कहना है कि वो भी बहुत जल्द आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह जेल के अंदर होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का ऐलान कर दिया है। देश के लोग भारत का भ्रष्टाचार मुक्त और राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार को अब अपने पापों का पता चलेगा और इसका परिणाम ये होगा कि वो भी अपने बड़े भाई लालू यादव की तरह जेल में पहुंच जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त हो सकता है चुनाव का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो अगले साल प्रदेश में चुनाव हो सकता है और गृह मंत्री अमित शाह सितंबर के अंत में जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो अगले साल विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले साल अप्रैल के बाद विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी है। हालांकि चुनाव आयोग को चुनाव का समय तय करना है, लेकिन ये तभी संभव है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय हरी झंडी दे देगा। यही कारण है कि गृह मंत्रालय के अधिकारी जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय चुनावों पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुला सकता है और इसमें राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के सबसे बड़े यू टर्न नेता हैं केजरीवाल। गुजरात के युवा रेवड़ी और बेवड़ी राजनीति को खारिज कर देंगे, तेजस्वी सूर्या ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा यू टर्न नेता बताया। सूर्या ने कहा कि गुजरात के युवा उनकी रेवड़ी और बेवड़ी राजनीति को खारिज कर देंगे। भाजयुमो अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की राजनीति में कोई खास और ईमानदार राजनीति नहीं है। राजकोट शहर में केजरीवाल के संवाददाता सम्मेलन के कुछ ही देर बाद सूर्या ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता के दिल्ली में अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और स्वच्छ राजनीति के दावों का भाजपा ने पर्दाफाश किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे विजेताओं के साथ उनके आवास पर बातचीत करेंगे और ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी 46 शिक्षकों में से 2 शिक्षकों, एक उत्तराखंड से और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से विकलांग शिक्षकों को विशेष श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय के दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और webcast.gov.in पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा।